अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रसूल व ख़ातमिल अंबिया वना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह व फ़ी मक़ामिल आख़र फ़ज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ज़रा ज़ौक़ शौक़ नाल सलातो सलाम अलैका या सय्यद या रसूल अल्लाह। सलातो सलाम अलैका या सय्यद या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यद या रहमतल लिल आलमीन। इमामुल अंबिया वल मुरसलीन। लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अर्श की अक्ल तंग है चरख में आसमां, जाने मुराद अब किधर या रसूल अल्लाह, हर तरफ तेरा ही कान है। अर्श पे ताला छेड़छाड़ फर्श पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर भी लगाएं या रसूल अल्लाह, हर तरफ तेरी ही दास्तान है। करूं मद्दाह अहले दुवल रज़ा, करूं मद्दाह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अर्श के हक है कि मसनद रिफ़ाअत रसूलुल्लाह की हम सब ने देखनी है। महशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, जब जलवा फरमा होगी तलअत रसूलुल्लाह की। छड़ियां दी छत हाई छतीर सन खजूर दे, छड़ियां दी छत हाई छतीर सन खजूर दे,
वेख दी सी दुनिया आके जलवे हजूर दे। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहु व अम्मन वालहु व अज़्ज़म शानहु व जल्ला शानहु दी हम्दो सनाह तो बाद आका नामदार मदनी ताजदार अलीम कुल खबीर कुल मुख्तार कुल राजदार रब्बुल औला आमना दे लाल मदीने दे ताजदार जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सरवर आलम फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक मुक़द्दस तय्यब ताहिर आला बारगाह दंदर हदीय दरूद व सलाम अर्ज करन तो बाद सामीन व हाज़रीन सहीउल अक़ीदा सुन्नी मुसलमान भाइयों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिक़ कायनात जल्ल व अला दी बारगाह दंदर आजज़ाना कीराना फरियाद है कि मौला ताला जल्ला शानु बंदा न चीज़ दे दिल दिमाग ज़ुबान निगाहनो हर गलती खता तू हमेशा हमेशा महफूज फरमाए। कलमा हक आखण दी तौफीक अता फरमाए। हर बुराई हर शर तू मौला ताला जल्ला शानु सानू सबनू दैमी पना अता फरमाए। लालच अपनी रहमत दा खौफ अपने आजाब दा अता फरमाए। ए महीना रजबुल मुरज्जब शरीफ दा महीना है। इदी तकरीबन अज 14 अपना 9 जी 9 रजबुल मुरज्जब शरीफ है। इस महीने के अंदर ख्वाजा खाजगान खैरुत्ताबईन हज़रत ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 रजबुल मुरज्जब नु आबदा विसाल शरीफ सी और 6 नु सुल्तानुल हिंद ख्वाजा अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आबदा भी उर्स मुबारक है सी और दिगर औलिया कराम सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अजमाइन दवी उर्स मुबारक है सन। दुआ है अल्लाह ताला जल्ला शानुहु तमाम औलिया दी रूहानियत तैयबा दे नाल सन सबनू मुस्तफीद फरमाए। पिछला जुमातुल मुबारक दे अंदर आका अली सलातो सलाम दे फरामीन दा सिलसिला जारी उसारी सी तो कुछ जनाब दे सामने बयान किते सन। बाकी इंशाअल्लाह आज जितने भी बयान हुए बाकी इंशाअल्लाह जिंदगी ने वफा की थी तो अगला जुमातुल मुबारक दे अंदर नबी पाक साहिबुल उलाग सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आली अज़ीशान है। हजूर नबी पाक साहिबुल उलाग सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आली शान सी। पिछले जमा फिर बयान कीता सी कि हजूर नबी पाक साहिबुल उलाग सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म उठ जाएगा। हजरत ज़ियाद दे हवाले दे नाल हदीस बयान कीती सी मिशकात शरीफ दी ते ओदे अगे उलमा ने जिहड़ी शरह बयान कीती सी ओ वक्त नहीं सी तो बयान नहीं हुई। मिशकात शरीफ के अंदर हदीस है कि नबी पाक साहिबुल उलाग सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म उठ जाएगा। तो हजरत ज़ियाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सहाबी रसूल ने आप अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म किवें उठ जाएगा। अस खुद कुरान पढ़ने हैं साडे बच्चे कुरान पढ़ते ने वो अगे पढ़ाएंगे सिलसिला जारी वो सारी रहेगा भला इल्म किवें उठ जाएगा। तो मेरे आका नामदार मदनी ताजदार सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ियाद मैं तेनू तेरी मां तेनू रोवे मैं तेनू मदीने दा अकलमंद इंसान समझदा सा दना इंसान समझदा सा यानी बड़ी अकल वाला समझदा सा दना समझदा सा। और ज़ियाद वेख तौरात अंजील यहूद व नसारा पढ़ते नहीं अर्ज की सोने पढ़ते ने। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया पढ़ते तो है नहीं लेकिन उसकी तालीमात ते अमल नहीं। इस तरह कुरान तो पढ़िया जाएगा पर उसकी तालीमात ते अमल नहीं होना।
कुरान तो पढ़िया जाएगा पर उड़ी तालीमात थे अमल नहीं होएगा। अज मुसलमान खुद अपनी गिरबान के अंदर मैं भी झांका तो तुसा भी झांको, माशरे आले झांकन, बादशाह तो लैके थले तक झांक के सारे वेखन। आया असा कुरान और फरमान मुस्तफ़ा सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने भी हैं सुनने भी हैं। आया उन्होंने तालीमात थे असा अमल भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अमल कोई नहीं हो रहा। जी असा कुरान भी पढ़ने एक रस्म के तौर से अब्बा बीमार है जी मस्जिद मौलवी साहब न सद लिया यासीन पढ़े ताकि रूह छेती निकल जाए। और जालिमा कुरान रूह मारन वास्ते नहीं आया बल्कि कुरान तो इंसानों को जिंदगी बख्शण वास्ते आया है। असा कुरान हुण मारन वास्ते रख लिया है। वो कुरान जिहड़ा जिंदगी बख्शण वास्ते आया सी, वो कुरान जिहड़ा इंसान नू ख्वाजा अजमेरी ते दात अली हजवेली अले रहमा जैसा इंसान बनाने वास्ते आया सी। अज असा वो कुरान नू ठप के अलमारियां च रखिया है। यहूद व नसारा दी तालीम तहजीब नू असा सीने नाल लाया। उलमा फरमाया इल्म उठ जाएगा। बुजुर्ग फरमाते उलमा दे सीने च इल्म खत्म हो जाएगा। हजरत क़ाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल ने पूछा गया हजूर इस हदीस तो की मुराद है बे इल्म उलमा दे सीने च उठ जाएगा, वो की मतलब है? फरमाया जदों उलमा लालच च पाए जाएंगे उदों फिर कलमा हक नहीं आखणगे। जदों लालच आ जाएगा भी यार हुण जे सीधी गल की थी इधरों 500 नजराना मिलता है बंद हो जाना है, इधरों 200 आंदा है वो भी बंद होना है, इधरों 1000 लग्या महाना ये भी बंद हो जाना है। मुसलमान जदों उलमा दे दिल च हजरत क़ाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने लालच आएगा। मैं अपनी गल नहीं की थी, किसी वली दी नहीं की थी, सहाबी रसूल दी गल सुनान लग्या। शेख मुहक्किक अलैहि रहमान ने अपनी किताब शरह मिशकात के अंदर इस गल नू नकल फरमाया है। पहली जिल्द के अंदर शरह मिशकात शेख मुहक्किक अलैहि रहमान दी इस हदीस के तहत पहली जिल्द नकल फरमा रहे ने। उलमा दे दिल के अंदर जदों लालच आ जाएगा फिर वो कलमा हक नहीं आखेगा, फिर वो कलमा हक नहीं आखेगा। और बुजुर्गान दीन का भी मकूला है, इस गल भी मिशकात दी शरह के अंदर नकल फरमाया गया है कि लालच जदों इंसान दे अंदर आ जाए ना तो शेर नू भी मक्खी बना छड़दा है। शेर जंगल दा बादशाह है। कौन है? जंगल दा बादशाह। जदों लालच आ जाए तमा आ जाए, लालच ते तमा आ जाए फिर ओनू भी मक्खी बना छड़दा है। जदों लालच आ गया तो फिर किधर गई बादशाही? जदों लालच आ गया फिर किधर गया इल्म? फिर किधर गए वो अलकाबात जिहड़े ना लभदे सन? लालच तो आ गया। हुण लालच दी बिना ते कलमा हक नहीं आख्या जा रहा। ना मिंबरां थे ना तख्त थे ना मुसल्ले से ना गद्दी नशीन आखदा ना मस्जिद इमाम आखदा ना बादशाह आखदा। लालच तो पै गया। बादशाहां नूं भी लालच, पीरां नूं भी लालच, उलमा नूं भी कईयां नूं लालच पै गया है। जिहड़े उलमाए हक्का ने उन्हां दे कदमां ते हथ रख के सलाम पेश करने हैं। जेड़े ऐस गया किधरे दौर के अंदर भी जाबिर सुल्तान कलमा हक आखदे ने। तो जदों लालच सजना आ जाएगा फिर हक नहीं आख्या जाएगा। जदों लालच आएगा फिर हक नहीं आख्या जाएगा। जदों लालच आएगा फिर जो हुकूमत निसाब पास करेगी मदरसा अंदर वही पढ़ाया जाएगा। हुकूमत जिहड़ा निसाब पास करेगी भी ए हजूर दा फरमान पढ़ाना है तो वह पढ़ाना है। हुकूमत निसाब पास करेगी स्कूलों के विचों जिहाद दी आयातां कढ़ दिओ, वो असां कढ़ दित्तियां ने। उन्हें कहा शेरशाह सूरी का जिक्र कढ़ो, असां कढ़िया। सुल्तान महमूद गजनी का जिक्र कढ़ो, कढ़ दिता। आलमगीर का कढ़ दिता। सारियां दा जिक्र करके हुण मौरी डौन पढ़ाए जाते ने। तो सजना जो मौरी डौन पढ़नगे बाद च मौरी डौन ही बनणगे, मेहर अली शाह नहीं बनेगा। ताजदार गोल्डा पीर मेरी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ताला बनने वास्ते उस्ताद पीर सियाल जैसा चाहिए। उस्ताद पीर
सियाल जैसा चाहिए और क़िबला जैसी साहब बन रहा से मुर्शद गिरामी ख्वाजा शफी या पीर सैयद इमाम अल औलिया लोधरा दे बादशाह वर्गा चाहिए। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम दा फरमाने वाली दी शान अगला हज़ूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तवज़्ज़ा व ज़कर अस्मल्लाह फ़इन्नहु यतहुरु जसदुहु कुल्लुहु मन तवज़्ज़ा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू करे बेशक उसका तमाम जिस्म गुनाहों से पाक हो जाता है। हुज़ूर ने की फरमाया जेड़ा बंदा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के आ छोटा जिहा काम में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि वज़ू दियां सुन्नतां दे विच भी है कि बिस्मिल्लाह नियत करो, नियत तो बाद बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो, है जे कि नहीं है? बोलते नहीं जे याद जो सुनता भी कि कोई ना याद हो सुन, चलो कोई गल नहीं याद करें। फरमाया मन तवज़्ज़ा व ज़कर अस्मल्लाह ही फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े और पढ़कर वज़ू करे तो नबी पाक ने फरमाया उसका तमाम जिस्म पाक हो जाता है, तमाम जिस्म पाक हो जाता है। और जो वज़ू करे बिस्मिल्लाह ना पढ़े सिर्फ वज़ू वाले आदा ही पाक होते हैं। जिस्म दा सारा पाक ही होंदा है लेकिन गुनाहां दी गल है यानी जेड़े गुनाह कीते सन ओ झड़दे ने, कबीरा नहीं सगीरा। कबीरा तो जिन्नी देर तक तौबा ना की जावे माफी कोई ना। जेड़ा भी कुरान या हदीस अंदर गुनाहां दे बारे आया कि ए अमल करो तो गुनाह खत्म हो जाते ने, वो सगीरा ने, कबीरा मुराद नहीं लेने ने। तवज्जो है जे कोई ना। तो फरमाया छोटा जिहा अमल है लेकिन इहदा अजर वेखो किन्ना है, इहदा अजर वेखो। आगे जामे सगीर दे अंदर इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमत ने अगला फरमान नकल फरमाया। मेरे आका इनामदार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलातुन, सरकार ने फरमाया मिसवाक के साथ नमाज पढ़ना बगैर मिसवाक के 17 नमाजों से बेहतर है। यानी मिसवाक करके नमाज पढ़ी है ना ओ 17 नमाज़ां यानी जड़ी 70 नमाज़ां पढ़ियां सन उन्हां नालों ए अफजल है। की है जरा हुण दे कौन करदा है यार, छोटे छोटे अमल ने लेकिन असां फिर भी इस तो दूर हैं। खैर अल्लाह ताला जल्ला शानहू मौला ताला जल्ला शानहू सानू सब नू नेक अमाल करन दी तौफीक अता फरमाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा अगला फरमान कंज़ुल हक़ाइक़ के अंदर फरमाया हर वज़ू के बाद दाढ़ी मुबारक दे अंदर कंगी करना दो जहान दे मोहताजी नू दूर करदा है। जेदी होवे ही ना हो के करते भावे को मैं नाराज होंदे पे मैं तो फरमान पढ़े वेख लो, जो नहीं यकीन है मैं सामने किताब इस वास्ते खोल के बैठा वादे हजूर दी सुन्नत सजाओ मरन तो बाद हर सुन्नत खत्म आ मरन तो बाद ए नाल जाएगी। रब भी चिट्टे वाला दा या करदा है कि नहीं करदा? जो मौला ताला जल्ला शानू खाल के कायनात करदा है तो फरिश्ते नहीं करनगे, इंसान नहीं करनगे, बंदे नहीं दे। इस वास्ते सजाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया हर वज़ू तो बाद दाढ़ी मुबारक कंगी करना दो जहान दी मोहताजी नू दूर कर दे। हज़ूर दे सहाबी हज़रत वाहब बिन मुनब्बिह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस दे तहत बयान फरमांदे ने जेड़ा शख्स खड़े होके कंगी करेगा उस ते करदा चढ़ेगा। जेड़ा दाढ़ी दे अंदर खड़े होके कंगी करेगा तो पूछया हज़ूर जे सिर करदा होवे ते लाण होवे ते फिर वो की करन? आपने अगला नुस्खा भी दसिया फरमाया जेड़ा बंदा बह के कंगी करेगा अल्लाह ताला जल्ला शानू नु कर दे तो खलासी अता फरमाएगा। मौज नहीं अब वज़ू तो करके कंगी करनी है ना, तो अगर बह के कर ली तो मौज नहीं लगी है। तो बुजुर्ग फरमाने जेरे सिर करदा होए ना तो फिर तो उलमा फरमाते जे ना होवे अल्लाह ताला जल्ला शानू नु रहमतां ते बरकतां अता फरमाएगा। ओदे खजाना ओदे माल अंदर रब्बे जुल जलाल बरकत अता फरमा छड़ेगा।
कम ठीक नहीं। रात हज़ूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमाने वाली दी शान ते अमल करो और सरकार अलैहिस्सलाम दे सुन्नत दे मुताबिक जिंदगी बसर करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा अगला फरमाने वाली दी शान मेरे आका अलैहिस्सलाम साहिब दुर्रतुन नासिहीन ने इस फरमान नु नकल फरमाया। हुजूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल जन्नतु मुश्ताकुन इला अरबाअती। सरकार इस्लाम ने फरमाया जन्नत चार आदमियों की मुश्ताक है, यानी चार शख्सां दे नाल जन्नत प्यार कर दिए और तलबगार है कि मौला इन्हों साढ़े अंदर दाखिल फरमा। जन्नत की आखदी मौला इन्ह चारां नूं मेरे अंदर दाखिल फरमा। बोलते नहीं जे फरमाया अल जन्नतु मुश्ताकुन इला अरबाअती। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत चार आदमियों की, चार शख्सों की, चार इंसानों की मुश्ताक है, उनसे प्यार करती है। पूछा या रसूलल्लाह सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चार शख्स कौन है? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान करीम की तिलावत करने वाला। केड़ा असा तो ठप के घर रखे ना, निगार के रमजान शरीफ आवे को थोड़ा बाता देख लिया तो देख लिया, नहीं तो कोई नहीं बंद। फिर आने मौला जन्नत देवी और जालिमा जन्नत इंज लभ जांदी। मेहनत होंदी रोटी खाने है ना, कमावांगे तो खावांगे, जे कमावा नहीं तो मुफ्त लभ जांदी है। रोटी दा लुकमा अंदर भी करना होवे तो दंदड़ा लानियां पैंदियां ने। एक कदे वेखिए जे लुकमा तोड़िया तो बस इधर रखिया ते अगा लगा गया होंदा है। हर काम में मेहनत करनी पैंदी है, जन्नत इंज नहीं लभदी। इमाम अली मकाम ने 72 दिते ने, असा एक भी नहीं इंज लभ जावे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत चार आदमियों की मुश्ताक है। पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चार? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नंबर 1 कुरान करीम की तिलावत करने वाला, कुरान करीम की तिलावत करने वाला। आगे फरमाया नंबर 2 अपनी जुबान को खिलाफ शरा बातों से बचाने वाला, अपनी जुबान गल्लां तो बचाण वाला, यानी जिहड़ियां गल्लां शरीयत इस्लाम दे खिलाफ जांदियां होण अपनी जुबान नूं ढक के रखे, ते जिहड़ियां दीन इस्लाम दे हक च जैन ओ करदा रवे। तो फरमाया जन्नत ओदी मुश्ताक है। अज साडी पूछल ते पैर आए ना ते असन लै जी मैं हुण फतवा मन्ना, मैं नहीं मनदा। फतवे नूं साइड ते रखो जालिमा, जदों फतवा साइड ते रखिया इहदा मतलब है तू इस्लाम साइड ते रख रहे हैं। जदों असां आखना जी मसला साइड ते रखो, जालिम ये बता ये मसला कुरान हदीस और इजमाए उम्मत इजमाए औलिया ने जो लिखा जो बताया वो है, ये लोगों ने अपनी तरफ से बताया है। ये फीका का मसला है, ये कुरान का मसला है, ये हुजूर के फरमान का मसला है, हुजूर के फरमान का मसला है। और ये सच पूछा जाए ये ईमान का मसला है। सच बताऊं तो ये ईमान का मसला है। जो शख्स कहे इस मसले को साइड पे करो, फतवे को साइड पे करो, समझो वो इस्लाम को कह रहा है साइड पे करो। आज अगर किसी को मसला बताया जाए वो कहते ठीक है लेकिन इसको साइड पर, इंसानियत देखो। मैं पूछना चाहता हूं इस्लाम इंसानियत नहीं बताने आया। आज लोग कहते हैं मसला साइड पे नहीं रखो, बस इंसानियत के नाते से देखो। भाई ये देखो इस्लाम और कुरान इंसानियत तो बताने के लिए आया है, हुजूर का फरमान इंसानियत तो बताने के लिए आया है। वो दौर देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो पहले आने से पहले का जो दौर था, जमाना जहलियत का दौर था।
जमाना जहलियत का जो दौर था, ना माँ की इज्जत, ना बेटी की, ना खाला की, ना किसी की इज्जत थी। जब इस्लाम आया, मेरे आकल इस्लाम रहमतल लिल आलमीन का ताज पाक तशरीफ लाए। हुजूर इंसानियत का दर्स देने के लिए आए थे। हुजूर ने कहा था, ये तुम्हारा बाप है, इज्जत इसकी ऐसे करनी है। ये तुम्हारा चाचू है, इसका ये मकाम है। ये तुम्हारी खाला है, इसका ये मकाम है। ये तुम्हारी फुफ्फी है, इसका ये मकाम है। ये तुम्हारा उस्ताद है, इसका ये मकाम है। इसका ऐसे अदब एहतराम करना है। ये तुम्हारा मुर्शिद है, इसका ऐसे अदब एहतराम करना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत सिखाने के लिए तशरीफ लाए। हुजूर का जो फरमान है वो इंसानियत सिखाने के लिए आया है। और औलियाए कराम की जो तालीम है वो अगर पढ़ी जाए गौर से तो वो इंसानियत का दर्स देती है। वो किसका दर्स देती है? आज लोग पता नहीं कौन से इस्लाम की बात करते हैं जी। इस मसले को साइड पर रखकर इंसानियत देखो, इसका मतलब है इस्लाम को साइड पे करके फिर इंसानियत। यहूद व नसारा की तालीम और तहजीम में इंसानियत है, बोलते नहीं। यहूद व नसारा की तालीम और तालीम में इंसानियत नहीं, उसमें दरिंदगी है, वहशपन है। ये इस्लाम है और इस्लाम में इंसानियत है। किसमें इंसानियत है? इस्लाम में। पहले देखो जमाना जहलियत में क्या होता था, बाप मर जाए बेटा मां के साथ निकाह कर लेता था। अब है, बोलते नहीं जी है। अब भाई है तो ये इंसानियत नहीं, बोलते नहीं। वो तो दरिंदगी जो थी वो जमाना जहलियत में थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इंसानियत सिखाने के लिए तशरीफ लाए, बोलते नहीं। इज नहीं, बड़ों का अदब एहतराम ये किसने सिखाया? ये इस्लाम ने सिखाया। किसने सिखाया? इस्लाम ने सिखाया है। औलाद को इस्लाम ने कहा कि अपने बाप का अदब एहतराम कर। शागिर्द को इस्लाम ने कहा ऐसे उस्ताद का अदब एहतराम। आज लोग बातें करते हैं जी इस मसले को साइड पर रखकर इंसानियत देखी जाए। भाई कौन सी इंसान? जब बात अपने खिलाफ जाए मसले को इस साइड पे कर दो। नहीं भाई, किसी हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं एक तरफ तुम्हारा बाप हो, कौन? बाप से अजीम हस्ती। क्या कहा? एक तरफ तुम्हारा बाप हो, एक तरफ शरीयत रसूल हो। कौन हो? शरीयत रसूल हो। बुजुर्गों का बताया हुआ मसला समझा रहा हूँ, तवज्जो करो। कहा एक तरफ तुम्हारा बाप है, एक तरफ तुम्हारा बाप है, वो अजीम हस्ती, वो अजीम हस्ती बाप है। दूसरी तरफ शरीयत रसूल है, इस्लाम है। तुम्हारा बाप इस्लाम यानी शरीयत रसूल का मुखालिफ है, तो अब किसको छोड़ोगे? अब हुक्म है बाप को छोड़ना है, शरीयत रसूल को सीने से लगाना है। आज हमारा मयार जो गैरों की तालीम और तहजीब ने दिया, वो कहते इस्लाम को छोड़ो, बाप को ना छोड़ो। भाई अल्लाह का कुरान कहता है जब तुम्हारा बाप, तुम्हारे वालिदैन इस्लाम के खिलाफ हों तो फिर उनको, जब वो ना हो तो फिर उनका अदब एहतराम करो। उनका गुनाहगार होना उनका अपना एक फेल है, उनका एक अपना फेल है। अल्लाह ताला उनको तौबा की तौफीक नसीब फरमाए। उनके हक में दुआ करनी चाहिए कि मौला तौबा की तौफीक अता फरमा, उनको नेक बना। तो बाप जैसी अजीम हस्ती, यहाँ तक उलमा फरमाते हैं एक तरफ अगर मुर्शिद है, एक तरफ इस्लाम है। मुर्शिद अगर इस्लाम के खिलाफ है तो मुर्शिद को छोड़ो, शरीयत रसूल को ना छोड़ो। शरीयत साडा की मयार बने असाने तलक वास्ता ना टूटे। इस्लाम जांदा है
जा बेना था ना मौलवी साहब लै 50 साल तो तलक बनया तोड़ छड़िए किहड़ियां गल्लां करदे हो मौलवी साहब जमाना ही नहीं रहा बेवकूफा केड़ा जमाना बदल गया हुण होर जमाना है ओ बेवकूफा जमाना आज भी वही है जमान ओ जी हजूर दे जमाने जो होर गल थी जालिमा जमाना भी हजूर का है कुरान भी वही है कलमा भी वही है हजूर का फरमान भी वही है तो जिसका जमाना होता है हुकूमत उसी की होती है आज भी कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा जा रहा है आज भी वही कुरान पढ़ा जा रहा है माना के जमाना नहीं बदला हम बदले हैं जमाना नहीं बदला बल्कि हम बदले हैं देखो कुरान बदला बोलते नहीं जी थोड़े च किसी को पावर है कि सूरत फातिहा बाद सूरत बकरा पहला कुरान की तरतीब बन लोगे बोलते नहीं जी जे तो कुरान वैसे ही पढ़ा जा रहा है जैसे हजूर के जमाने में पढ़ा जा रहा था ये जमाना किसका बोलते नहीं जी अब भाई कलमा किदा पढ़ने तो जमाना फिर हजूर दा ही है ना किसी ने क्या सी ना रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने किसे मंगते नो ना मोड़ी खजाने तेरे रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने रब फरमाया महबूबा जमाने सारे तेरे ने अर्श वाले फर्श वाले अर्श वाले फर्श वाले ओ दीवाने सारे तेरे ने अर्श वाले फर्श वाले दीवाने सारे तेरे ने भाई माना कि कुरान भी वही इस्लाम भी वही है जमाना कहाँ से बदला मौलवी साहब जमाना बदल गया केड़े जमाने ने गल्लां करदे हो बेवकूफा असा आप बदले जमाना नहीं बदलिया असा आप बदले हैं कुरान वही है कलमा वही है हजूर दा फरमान वही है वो तो नहीं बदले असा आप ही बदले हैं तो फिर कहना वो जी जमाना बदल गया सानू भी दसो की बदले आ दुनिया दी ऐश इशरत दुनिया दा गंद वेख के वेखे भी जमाना बदल गया जमाना तां बदलदा जो कुरान बदलदा जमाना तां बदलदा कलमा हजूर दा छड़ के किसी होर दा पढ़िया जांदा फिर अस आखदे जमाना भाई जमाना वही है जमाना वही है कुरान भी वही है असा खुद बदले हैं खुद इस्लाम तो दूर हट के मुसीबतां परेशानियां बीमारियां अपने गल आप ही पा बैठे हैं अपने खर्चे आप ही वधाए ने इस्लाम तो नहीं आता भाई बर्गर शवार में जाके पेल बार जाके इस्लाम ने क्या आप ही खर्च मर्च मर्च उठे करने हैं ना इस्लाम ने तो क्या सादा खाना खा अपना मैदा बचा खराब ना कर इंज नहीं इस्लाम तो नहीं आता भाई उठे जाके तेज मर्चा खा तो मर्चा मैदा खराब होया है ता नमाज नहीं पढ़ता भाई इस्लाम ने क्या भी चटपटी खा इस्लाम कहता सादा खाना खा जे तेरे को पैसा फालतू अल्लाह दे रास्ते दे दे क्या मत चल दिन तेनों कोई सवाब मिले पैसा तेरे काम आ जाए है खर्चे आप ही बताए ने इस्लाम ने तो जी हूँ जमाना बदल गया जी बहु खर्चे हो गए तो मैं क्या खर्चे आप हुक्मरान भी तां टैक्स ठोकते ने उन्होंने ठीक है दसी आओ आ जी कौम खाण दी दुकाना ते इंज खलोते होंगे मुफ्त कदे नमाज टाइम वेखे लैन लगी किसी ने कहा मौलवी साहब 2 मिनट जमात जरा लेट करना वजू वाले रहते ने अजे किसी ने आवाज दी हैं और किसे दी है आमदे ही उस टाइम है इस टाइम जमात खड़ी होंगी चल हुण वाग जाने
वो एवं नहीं ते कोई वेखे भी अब तुम न्यारी म्यारी वाह चंगी लभदी है उधर किधर लाहौर वाली साइड ते आसाने ओ भा उत्थे टाइम नाल जाके टोकन लेना पैंदा ही फिर लंबा रमदा ही। ते कदे किसी ने कहा कि भा टाइम नाल मस्जिद अजान तो पहला जाना पैंदा ही फिर बड़ा सवाब लभदा ही फिर पहला जन्नत लभदी। किसी ने कहा अस तो कोई गल नहीं जावांगे 5 मिनट रह गए चलो चलने हुण अद्धा मूत्र विच ना ना मैं हकीकत कह रहा करते सही इस्तंजा भी कोई नहीं। मैं कई दफा इतने मस्जिद बैठा होना एक दफा मेरे नाल इतने हाजी साहब भी बैठे सन बन किहड़े आए सन राज साहब सन अस इतने कट्ठे बैठे इवें शरीयत दी गल्लां ही होंदियां पईयां सन। समझदार भाई मेरा ख्याल है कम अज कम 42 साल है इतनी उन्नी उम्र होनी है 40-42 साल उम्र होगी और चूतबान वेख्या जे हाँ वो चाड़े होया आया दरवाजा खोलिया इंज उन्हें खलो के मूतरिया तो वो चाड़िया ना कस्तंजा ना कोई ना गंद। लोगों को पेशाब का नहीं पता हकीकत कह रहे हैं इन्हें असा दीन इस्लाम तो अज दूर हो के बैठे हैं। इस बात से असा खुद बदले हैं जमाना नहीं बदलिया आप ही बदले हैं जमाना नहीं बदलिया। औरतां अज नंगी आईया ने जो नेट ते आके टिकटॉक बना रही ने ते असी आप ही बदले हैं ना। एक ओ जमाना सी मुसलमान दी धी बहन दा कोई दुपट्टा नहीं वेखदा सी अज ओ जमाना असा आप खुद बदल के अज उस दौर दे अंदर असा जन्म लिया है जिथे मुसलमान दी धी बहन शरेआम बाल खोल के बाजारे जा रही है फिर अब्बा फख्र कर रहे हैं। ये बेगैरती है क्या है ये बेगैरती दा जमाना असा खुद पैदा कीता है इस्लाम ने नहीं कीता असा खुद बदले हैं। इस्लाम ता हजे भी आखदा है करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना। इस्लाम हजे भी आखदा है ए बीबियो घरन दे अंदर करार पकड़ो जमाना जहलियत वालियां रस्मा ना अपनाओ। जदों तुसां किधर बाहर आना जाना होवे ते बुरका वड्डी चादर करके गईया करो। इस्लाम आखदा है कि नहीं आखदा बोलते नहीं जे। और जदों दा असां पर्दा छड्डिया जदों दा पर्दा छड्डिया की इस बेपर्दगी ने रंग विखाए ने बेपर्दगी ने रंग विखाए ने। मैं खुद मौलवियां निगाह बढ़ाना कि आंदे ने अजर जी वो निकाह पढ़ाया सी तो फार्म का मसला है अज की हो गया ओ जी मसला यह है कि मेरी भैन मेरे बंदे नाल नस गई मेरा घर खराब कर कि इस्लाम ने क्यों क्या बहनोई तो पर्दा कर ताकि वेखे ना जे ना वेखदा ते होंदा पा बोलते नहीं ये होना सी। इस्लाम ने क्या ना साली अपने बनवाइए तो पर्दा करे क्या है ना क्यों क्या माथे वेखे भी मेरी रन जड़ी है थोड़ी सोहनी कोई नहीं आ साली वाह सोहनी इंज नहीं। अल्लाह अकबर की दास्तान सुनावा थानू नट दा दौर है आप ही वेखो। अल्लाह अकबर खैर फरमाया खिलाफ शरा से बातों से ज़बान को बचाने वाला उसकी भी जन्नत मुश्ताक है। आगे फरमाया भूखों को खाना खिलाने वाला किसको जन्नत उसकी भी मुश्ताक है जन्नत उसकी भी मुश्ताक है। आगे फरमाया रमज़ान मुबारक में रोज़े रखने वाला रमज़ान मुबारक दे रोज़े रखने वाला जन्नत ओदी भी मुश्ताक है। आगे रमज़ान शरीफ आ रहा कई ने कहना मैनू शुगर है मेरे मेदे का मसला है अज मैनू आ है तो आ है हालांकि रोज़े रखने नाल बंदा ठीक हो जाता रोज़े रखने नाल बंदा ठीक होता है। खैर अल्लाह ताला जल्ला शान फरमाए। अगे फरमाया अगला फरमान नबी पाक साहिबुल सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का वली कौन और अल्लाह का दुश्मन कौन।
अल्लाह का जो ये 3 काम करेगा वो अल्लाह का वली है, अल्लाह का दोस्त है। जो ये 3 काम नहीं करेगा, सुस्ती करेगा, वो अल्लाह का दुश्मन है। इस बात को अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहि रहमा ने तफसीर रूहुल बयान शरीफ जिल्द अव्वल के अंदर नकल फरमाया मन हफ़ज़ अला सलासिन फहुवा वलियुल्लाहि हक़्क़न, जो शख्स 3 चीज़ों की हिफाजत करे वो अल्लाह का सच्चा वली है, अल्लाह का सच्चा दोस्त है। पूछा गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी 3 चीज़ें हैं? तो फरमाया नमाज अदा करना। क्या? नमाज अदा करना, रोज़ा रखना और गुस्ल जनाबत। क्या? गुस्ल जनाबत वक़्त नाल करना। की करना? वक़्त नाल करना। नमाज वक़्त नाल पढ़ना, नमाज वक़्त नाल पढ़ना। रोज़ा रमज़ान मुबारक दे रोज़े रखना। ये नहीं कि हुण गर्मियां दे ने छड़ देने, सर्दियां कदा कर ले, ये कम नहीं। और गुस्ल जनाबत अदा करना ला, नमाज वक़्त नाल अदा करना ला, गुस्ल जनाबत करना ला। मुसलमान नमाज की बड़ी बरकत है। अल्लाह ताला जल्ला शान ने बड़ी अंदर बरकत रखी है। एक बुजुर्ग फरमांदे ने लामा अब्दुर्रहमान सुफूरी रज़ी अल्लाह ताला नुज़हतुल मजालिस अंदर नकल फरमांदे ने एक दफ़ा ना शैतान दी एक शख्स दे नाल मुलाकात हो गई। इस गल नूं साहिब नुज़हतुल मजालिस ने नकल फरमाया। उन्होंने अगले इमाम दे नाल हवाले दा नकल फरमाया भी शैतान दी ना कहदी एक शख्स दे नाल, शैतान दी एक शख्स दे नाल मुलाकात हो गई। तो वो नौजवान कहने लगा ओ शैताना मैं भी तेरे वर्गा बनना चाहना, मैं बन सकना? बा एक मुश्किल है, बिल्कुल बन सकना। फिर तू किवें बने? जिवें गल साहब नुज़हतुल मजालिस नकल फरमाई, मैं उवें ही दसदा पिया। उन्हें कहा मैं फिर किवें बनेगा? उन्हें कहा काम ही सौखा है, तू इंज कर भाई नमाज छड़ दे। की नमाज छड़ दे ते ये तैया कर ले कि मैं कदे सच्ची कसम चुकनी ने, झूठी कसम मार वेले जावनी। की गया तैया कर। शैतान हुण ओनू कह रहा है किनू? जिन्हें पूछया मैं शैताना मैं तेरे वर्गा बन सकना, मैनू बड़ा शौक है मैं तेरे वर्गा होंदा या तेरे वर्गा बन जांदा तो क्या बात है। उन्हें कहा बा एक काम मुश्किल है, ये नहीं कर भाई नमाज छड़ दे। की नमाज छड़ दे ते तैया कर ले कि मैं कदे भी सच्ची कसम नहीं खानी, तू समझो मेरे वर्गे। तो हुण भी माशरे अंदर निगाह मार लेना, झूठियां कसमां बड़ियां चुकण वाले होणगे तो समझो ओ दे नाल दे ने। किहदे नाल दे भला? इबलीस के साथ, है ना। मुअज़्ज़ज़ लफ्ज़ बोलिया करो, इन्ना क्या करो अगले फिर नाराज होंदे ने। मियां किहदे क्या करो? इबलीस। उन्हें शराब का नाम बदल दिता, हुण तलाक का नाम हुण नवें आंदे ने। और की आंदे ने जी? डिवोर्स मूव्स। एक मैनू फोन आया, हुण मैनू की पता डिवोर्स मूव्स दा। सलाम अलैकुम जी। मैं कहा वालेकुम सलाम, कित्थे हो जी? मैं कहा मैं पढ़दा बैठा मस्जिद। ओ जी मैं अपनी बीवी नूं डिवोर्स दे चुकिया तो हुण की मन सी? मैं कहा ठीक है डिवोर्स देनी चाहिए, बड़ा तोहफा देंदा रहिंदा है। हो सका मौलवी साहब मैं वो हस पिया, मैनू की पता। मैं कहना अंग्रेजी पढ़िया, कोई अरबी बोलता या फारसी या उर्दू तो फिर समझ लग जाए ब्याह जी डिवोर्स दे बैठा तो जी साहब हुण कोई हल है? तो मैं अल्लाह दे खुदा दे बंदे तोहफा दे के कोई वापस लेंदा है? उस रजा कहा जी मेरी गल तो समझे नहीं। मैं कहना नहीं समझ रहा। कहा जी मैं तलाक देवांगा। जालिमा इंज मर, अंग्रेजी वाले पास भौंकण वग गया, तेन इस्लाम नजर नहीं आया? तू अरबी जाग, फारसी जाग, उर्दू जाग, पंजाबी जाग, तो फिर तेन समझावा। हुण सानू की पता और डवेद मुवेद कईनू आंदे ने। असां तो सीधे साधे बंदे हैं कि तलाक हो गई जी, एक तलाक दो त्रै तलाक के सलासा हो गए, काम हो गए। जिहड़ा इस्लाम ने अल्फाज रखे ने वो इस्तेमाल करो।
मैं पिछले तो पिछले मेरे ख्याल जिम्मे ते भी गया सी ओके ते बाय बाय एक ही लफज कढ़े है ओके ते बाय सानू कोई समझ नहीं आई ओके ते बाय बाय वाला भाई इस्लाम सीखो इस्लाम आखदा जो मुलाकात करो आखो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जान जेड़ा अगला हो गया आखे वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू किड्डा सोहना लफज है नेकियां किनियां मिल गईयां ने 30 नेकियां मिलदियां ने किनियां दो बंदे अगर आपस में सलाम दुआ करते ने 30 ओनू ते 30 ओनू सेकंड 60 नेकियां लभ गईयां ने दोनों नू यानी 30 ओनू ते 30 ओनू ते ए ओके ते बाय बाय लगी की लभया जे इस वास्ते इस्लाम ते चलो इस्लाम ते चलने की कोशिश करो और इस्लाम नू अपनाओ इस्लाम ते चलो और रौक शौक दे नाल अल्लाह दे घर नू भी आबाद करो ए जिहड़ी नमाज है इंसान दी बड़ियां बड़ियां बीमारियां परेशानियां मुसीबतां दूर कर छड़दी है बड़ी बड़ी बीमारियां मुसीबतां दूर कर छड़ दी है अल्लाह ताला जल्ला शानू अपने खजाने दे दरवाजे खोल देंदा है की करदा है और बोलदे नहीं दे खोल देंदा है हुजूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान है सरकार ने फरमाया जिस इंसान ने अच्छी तरह वजू कीता जिस इंसान ने अच्छी तरह वजू कीता फिर उस तो बाद मस्जिद गया उत्थे जाके लोगों ने वेख्या कि नमाज वो अदा कर चुके ने जमात हो चुकी है हुजूर ने फरमाया हुण अगर उत्थे कल्ला भी पढ़ेगा फिर भी सवाब 27 दा ही पाएगा की फरमाया हुण तू अगर घर नमाज पढ़े किन्ने दा सवाब एक दा वजू करके नीयत करके चले कि मैं घर जा ना मस्जिद जाके जमात दे नाल नमाज पढ़ना है अगे आए जमात हो चुकी हुण कल्ला बन लग गया हुण सरकार ने की फरमाया मायूस ना हो क्या फरमाया सवाब किन्ने दा मिलेगा 27 दा ही मिलेगा किन्ने दा 27 दा ही बोलते नहीं जे 27 दा सवाब मिलेगा ते मुसलमान जरा वेख हुजूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा अगला फरमान नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अज़्ज़ना खम्सा सलावातिन ईमानन व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स ईमान के साथ क्या फरमाया शर्त है ईमान हो क्या शर्त है ईमान हो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो शख्स ईमान के साथ सवाब की नीयत से 5 नमाजों की आजान दे क्या 5 नमाज़ां दी अजान देवे अल्लाह ताला उदे पिछले गुनाह बोलते नहीं जे मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही क्या फरमाया उसके पिछले गुनाह माफ कितना सवाब है ते अब्बा खैर अल्लाह ताला जल्ला शान अगे फरमाया जो ईमान की हालत और सवाब की नीयत से 5 नमाजों की अब इमामत कराए अपने साथियों को नमाज पढ़ाए अल्लाह उसके भी पिछले गुनाह माफ फरमा देता अल्लाह ने इमाम ने भी मायूस नहीं रखा थे मुअज्जिन ने भी नहीं रखा बोलते नहीं जे किधर सफर ते करते हो तो 2 साथी हो तो गड्डी रोक के नमाज जमात ना पढ़िया करो कुछ नहीं होने लग गया सवाब तो जमात का मिल जाएगा तनहा भी तैयार पढ़नी है तो अगर जमात नाल पढ़ांगे तो ज्यादा सवाब नहीं वो बोलते नहीं जे झूठी कसम भी ना जाया करो कसमा चौखे सौदा ना बेचा करो हुजूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान साहब मिशकात ने नकल फरमाया किन्ने बोल दे हो साहब मिशकात ने नकल फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कसम चुकन दे नाल सौदा विक जाएगा हुजूर ने की फरमाया
कसम ए मिशकात शरीफ जल्द नंबर 4 फरमाया शरा मिशकात शेख मुहक्किक अलैहि रहमत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कसम चुकन दे नाल सौदा विक जाएगा। की फरमाया? बोल बोल मुसलमान बोल, और सुनिया बोल, सुन मैं कोई सर्दी नहीं, बोल। फरमाया कसम चुकन दे नाल सौदा विक जाएगा, लेकिन हुजूर ने फरमाया बरकत उठ जाएगी। कि फरमाया बरकत उठ जाएगी। झूठ नहीं मारना, झूठी कसम नहीं चुकनी, सच्ची भी ना चुकया करो, सच्ची भी बा। ए कुरान ए कसमां साडे सौदे वास्ते आई नहीं यार, अफसोस नहीं बोलते नहीं जे। मैं कई दफा कई दुकानां ते सौदा लैन गया, कोई गाहक मुतमईन नहीं हुंदा पैना, दुकानदार जिहड़ा को बैठा हुंदा उहनूं कैशियर आखदे हो, जिहड़ा अगे काउंटर ते बैठा हुंदा ओ कि 10 कसमां चुकदा है। यार तुसां कसमां सौदे वास्ते रख लईआं ने, कसमा चुक के सा फिर नहीं जी बरकत नहीं। भाई बरकत किथे होनी है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कसम चुकन दे नाल सौदा विक जाएगा, फरोख्त हो जाएगा, लेकिन ओ दे अंदर बरकत नहीं रहेगी। अगे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फिर इरशाद फरमाया जेड़ा सच्चा ताजर है कौन? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस दे रावी, इस हदीस नु इमाम तिरमिज़ी अलैहि रहमत ने भी नकल फरमाया, इमाम दारमी ने भी नकल फरमाया, और इमाम दाराकुतनी अलैहि रहमत ने भी नकल फरमाया, और साहिब मिशकात ने भी इस हदीस नु नकल फरमाया। हजरत सैयदना अबी सईद खुदरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरु ताजिरू, सरकार ने फरमाया सच्चा ताजिर अमीन ताजिर अंबिया सिद्दीकीन शुहदा के साथ होगा। इसके साथ सच्चा ताजिर अमीन ताजिर सच बोलने वाला क़यामत के दिन अंबिया सिद्दीकीन शुहदा के साथ होगा। किसके साथ? शुहदा के साथ। एक हदीस के अल्फाज यूं हैं वस्सालिहीन, सालिहीन के साथ होगा। किसके साथ? शुहदा जो हैं वो सालिहीन नहीं, सिद्दीकीन सालिहीन नहीं। इस बात से फरमाया ओ नेकां दे नाल होएगा। ये ना कह कि सारा बाजार झूठ मारदा, जे मैं मार दे तो की हो ना, सारा माशरा झूठ मारे, लेकिन तू अपने हक सच दा पैमाना फड़ के रख। फरमाया हक सच दा काबू रख। समझाई कि नहीं आ रही ना मुसलमान? झूठ मार के सौदा वेखेगा बिक जाएगा, मरण तो बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो की मुंह विखाएगा? बोलते नहीं जी हजूर सर्वे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो सरकार नो की मुंह विखाओगे? ना इस वड्डी गल की हो सकती है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कसम तुसां चुकोगे सौदा फरोख्त हो जाएगा, सौदा लेकिन बरकत उठ जाएगी। की उठ जाएगी? एक बंदा अगर दिहाड़ी दे अंदर 1 लाख रुपया तजारत करदा है, कमांदा है, एक कमांदा है तजारत करदा है, लेकिन कसम चुक के वेचदा है तो बरकत ही उन्होंने फिर वो किधर न किधर लग जाते हैं। ये पता तुहानू भी है, किधर न किधर और निकल जाते हैं। निकल नहीं जाते है और निकलते हैं कि नहीं? इस बात से मुसलमान ना अगले ने दस ए मेरा भाई चीज है, खोटी है खरी है तेरे सामने। दिल मुतमिन होंदा है खरीद, नहीं मुतमिन होंदा तो मेरा भाई अगली दुकान तो ले। कैसा भाई अगली दुकान तो ले ले, किसना जुल्म ज्यादती ना कर। अज झूठ मार के ऐब छुपा के इंज करके भी इस कपड़े च ऐब है कोई गल नहीं, लुका छुका के दे देना, क़यामत साल दिन रब दी बारगाह च घूमे खावेगा। ईरान दा एक बादशाह सी, ईरान दा एक बादशाह, उदो बादशाह अच्छे सन। हुण तुम जेड़े बादशाह है न तुहानू पता किहो जिहा है बादशाह बहुत अच्छे सन। उदो अवामुन नास भी बहुत अच्छी सी। हुण उस्ताद ना उस्ताद शागिर्द नूं सोटी मार देवे ना, ये अवाम जिन्हों सीधा इस्तंजा नहीं आंदा, ये भी अपने उस्ताद नूं कटहरे खड़े कर दी, थाने खड़ा कर दिए। वो कौम अपने उस्ताद अपने इमाम नूं जेल भेज दिए, दसती है कि साडे अंदर इस्लाम नहीं, साडे अंदर कुफर वसदा है।
मौला अली तो फरमाते थे, आज लोग बात करते हैं मौला अली के मानने वाले हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे, मौला अली के मानने वालों, मौला अली को तुम नहीं मानते, मौला अली को मानने वाले हम हैं, हुसैन को मानने वाले हम, हसन को मानने वाले हम, अम्मा फातिमा ज़हरा को मानने वाले हम, तमाम सहाबा तमाम अहले बैत को मानने वाले हम हैं। ईरान का एक बादशाह था, ईरान का एक बादशाह था, और बादशाह ने अपने बेटे को एक आलिम, एक उस्ताद के पास पढ़ने भेजा। बात की तवज्जो है। ईरान दा बादशाह सी ते उन्हें अपने बेटे नू भेजा एक आलिम कोलों कि हुजूर ऐ मेरा पुत्र पढ़ाओ, मेरे मरण तो बाद इन्हें बादशाही संभालनी, ताकि इन्हू कोई पता होवे, की होवे, पता होवे। मैं कहा ठीक है। बादशाह भी इस्लाम वाले सन, वो जमहूरी बादशाह नहीं थे। क्या जमहूरी बादशाह नहीं, वो इस्लाम वाले थे। ईरान दे बादशाह ने जो आलिम को अपना बच्चा छड़िया तो कहने लगे, उस्ताद मोहतरम तुसा मेरे पुत्र नू पढ़ाना है ताकि मेरे मरण तो बाद इन्हें बादशाही दी डोर संभालनी, तख्त संभालना है, ताकि इन्हों दीन इस्लाम दे मुताबिक बादशाही चला सके। उस्ताद ने फरमाया ठीक है छड़ जा। उस्ताद ने फरमाया ठीक है छड़ जा। उस्ताद कोलों बादशाह अपने पुत्र नो उस्ताद कोलों जो छड़ के गया, उस्ताद बड़ी मेहनत करके पढ़ांदा रहा, बड़ी मेहनत करके पढ़ांदा रहा। पढ़ाया जो सारा कुछ मुकम्मल हो गया ना, यानी इन्हों असा फारग तहसील आखने, बच्चा घर चला गया। एक दिन उस्ताद ने सदया, एक दिन उस्ताद ने सदया, कमरे च बंद किया तो सोटे चंगे वाए, पंजाबी समझ आती पई कोई ना, यानी चंगी सदा दी, मारिया चंगा मारिया। घर जो गया तो पुत्र बादशाह नू कहन लगा, अब्बा कसूर भी कोई नहीं सी, बिला वजह उस्ताद ने मारे है, मैनू क्यों मारे है, मैनू क्यों मारे है, पूछो जाके। जी अज दा स्कूली जहन वाला होता तो उसने कहा जी उस्ताद ने मारे, जरूरत क्या दी हुई है, ले सबक नहीं आता तो फिर की, हालांकि सबक भी नहीं पढ़ गया सी, फारग तहसील हो गया, फिर भी उस्ताद ने सदया, उस्ताद ने सदया, चंगा मारिया, लासां पै गई। उस्ताद बादशाह कहने लगा भी मैं तो तेरे उस्ताद को जाना नहीं, मेरा पुत्र तेरा उस्ताद है, कोई गल नहीं। उस्ताद मारते रहते हैं, मार सवार होंदी है, पंजाबी जी बंदे आते सन, मार सवार होंदी। मां नाल गल की, पुत्र ने कहा मां उस्ताद ने बड़ा मारे, उन्हें कहा मैं तो गल नहीं। अपने अब्बे नूं कहा मैं वो उस्ताद है, उस्ताद मारदा रहिंदा है, जे अज आंदा ते अज असां उस्ताद नूं चौक च जलील भी करना सी, बाजार जलील भी करना सी, बेइज्जत भी करना सी, थाने भी जाना सी, कचहरियां च भी जाना सी, आप भी जलील होना सी, उस्ताद नूं भी जलील करना सी, जेलां च भी जाना सी, उस्ताद नूं सजा भी दिवानी सी। हुण साडी हुकूमत उत्तों फुद्दो होए बैठी होंदी, मार नहीं प्यार, मैं कि ऐसी नस्ल होई तैयार, अब्बे दी भी गिरबान फड़ लेंदी उन्हें औलाद, असा खुद वेखे। मां ने कहा भी मैं तो नहीं जानती, उस्ताद है कोई गल नहीं, किसी वजह तू गलती की उन्हें तो मारे ना, तो जो उस्ताद ने मारे, उस्ताद की मार इंज नहीं, मार सवार है, कोई ना कोई तेरी तरबियत करने वास्ते उस्ताद ने मारे, मैं नहीं जानती। वक्त गुजर गया, अरसा 22 साल बीत गए, कितना 22 साल बीत गया। 22 साल बाद वो ईरान का बादशाह फौत हो गया, बेटा बादशाह बनया जिन्होंने उस्ताद ने मारे थे। जब इकतदार ते बैठा, उन्हें सब तो पहला अपने वजीरा नूं हुक्म दिता कि मेरे उस्ताद नूं सद लिया। अज उस्ताद नूं पुछा मैं क्यों मारिया सी, मैनू उस्ताद हुण ज़ईफुल उमर हो चुके सी, उस्ताद ज़ईफुल उमर हो चुके सी। ए जेड़े भड़बट्टे ने थले आ गए, नज़र कमज़ोर हो गई, लाठी ते सहारे ते। जो उस्ताद ने पैगाम भेजा, उस्ताद आया, उन्हें कहा जी शहजादे दस, उन्हें कहा उस्ताद जी मैं हूँ शहजादा नहीं, हूँ बादशाह वा।
उन्हें कहा पुत्रा क्यों सदे है? उन्हें कहा दान सदे है कि अज तो 22 साल पहला तुसा मैनू मारे सी, मेरा कसूर भी कोई नहीं सी, क्यों मारे? जवाब दे। बादशाह बनया ते सब तो पहला कटहरे च किनू खड़ा किया? उस्ताद नो। फरमाया सद लियो मेरे उस्ताद नो। उस्ताद ज़ईफ़ुल उमर हो चुके असी, उस्ताद ज़ईफ़ुल उमर हो चुके असी, वाल सफ़ेद आ गए। उस्ताद सिर से मामा बनया, हाथ से लाठी दे सहारे ते आया। उन्हें कहा जी शहजादे? उन्हें कहा शहजादा नहीं बादशाह बन गया। उस्ताद जी मैनू सही याद है, हजे भी अज जिसम बड़ा पीड़ होंदा ही। 22 साल पहला, अज तो 22 साल पहला तुसा मैनू मारे सी तो मेरा कसूर भी कोई नहीं सी, मैनू क्यों मारे सी? उन्हें कहा पुत्रा अज वाले दिन वास्ते मारे सी। उन्हें कहा पुत्रा अज वाले दिन वास्ते मारे सी। उन्हें कहा पुत्रा ये 22 साल हो गए मैं तेनू मारे, तेनू मार बोली? नहीं। उन्हें कहा अज तेरे को ताकत, बाजू की ताकत, जोर तख्त आया तेरे को, अज तू उस्ताद नो कटहरे खत्म खड़ा कर दिता है। तेनू तां मारे है किसे ते गरीब ते जुल्म ना करी। अज जे तेरे को सुपर पावर ताकत है, कल नो गरीब रब दी बार गए जो हाजिर होएगा तो गरीब को भी इन्नी ताकत आ जानी है। गरीब फिर तेनू खालिक कायनात जल्ल वाला दी अदालत पेश करेगा। जिवें अज तू उस्ताद नो अपनी अदालत सदे है, क़यामत वाले दिन गरीब के अंदर ताकत आ जाएगी, एक पावर आएगी। गरीब फिर दसेगा, रब की अदालत तेनों बुला के दसेगा शागिर्दा 22 साल पहले मैं तेनों मारे सी, तेनों अज अपनी मार याद है कि मेरे उस्ताद ने मारे है। ते दस रहे हैं कि उस्ताद जी जिस्म दा लू लू, जिस्म दा हर अदा पीड़ हो रहा है, ते पूछना चाहना क्यों मारे सी? मैं भी दसना चाहना इस दिन वास्ते मारे है ते किसे गरीब आवाम ते जुल्म ना करी। आज ओ जे मोहताज है कल वो पावरवर हो जाएगी। जिवें तू मैनू अपनी अदालत सदे है, क़यामत वाले दिन गरीब भी रब दी बारगाह तेनू सद के खड़ा करेगा। आखेगा मौला इन्हें फला फला मेरे ते जुल्म कीता है, आज मैं भी बदला लेना चाहना। रस मुसलमान किसी दे नाल जुल्म ना करी। अज जे तेरे को हुकूमत तेरा कोई ऐसा जी यार है तो तू संग तू किसी गरीब ते जुल्म कर रहे हैं ना। कोई भारी सामी तेरी यार है तो तू अपने इमामा ते या किसे ते जुल्म करे ना। क़यामत वाले दिन ओ ना होवे रब दी अदालत लगी होवे तो तू हथ बन के खलोता होवे तो तेरी शिकायत वो लोग गरीब लोग कर रहे हो कि मौला मेरी नजायज जमीन ते कब्जा कीता सी, मौला नजायज मारे ये कम ना करी। समझ आई कि नहीं आ रही? जब तू आके ना कि जनाब तुम मैंने जुल्म किया, मैनू हजर नहीं बोलिया जेड़ा तू उससे जुल्म करेगा। हज्जाज बिन यूसुफ रज़ियल्लाहु रहमतुल्लाह बहुत अच्छा बंदा से, अपना मुहद्दिस इब्न कसीर अलैहि रहमा ने भी उन्होंने नेकियां भी बयान की थी तो बुराइयां भी बयान की थी। हज्जाज बिन यूसुफ दियां जिन्हें कुरान शरीफ के एराब भी लाए ने, वो बादशाह से ਉਹਦੇ बारे आंदा है या हारून रशीद नहीं हारून रशीद बादशाह के बारे आंदा है। हारून रशीद बादशाह अच्छा बादशाह सी। ਉਹਦਾ पुत्र किसी नाल लड़ पिया, ਉਹਦਾ पुत्र किसी नाल लड़ पिया। जो लड़िया थे अवामुन नास के बंदे ने जिन्ना लड़िया सी तो हुण बादशाह के पुत्र नूं अवामुन नास के बंदे ने गाल कढ़ दी। जो गाल कढ़ी रोंदा रोंदा पुत्र अमीर मोमिनीन को बादशाह को हाजिर होया हारून रशीद को। हारून रशीद नूं कहन लग्या कि अब्बा फलां बंदे ने तेरी सल्तनत ते मैनू गाल कढ़ी, बादशाह के पुत्र नूं गाल मां दी कढ़ दी। बादशाह ने उन्होंने बुलाया, बुला के सारे वजीरों ने इकट्ठा किया कि वजीरो दसो बादशाह के पुत्र नूं गाल कढ़ी की सजा होनी चाहिए। किसी ने कहा ए सजा, किसी ने कहा ए, किसी ने ए, किसी ने ए सजा होनी चाहिए। उस उन्होंने कहा हारून रशीद ने कहा कि सारा को पुछ पुछा के ना ए सदा किसी ने क्या ए सदा, किसी ने ए क्या ए सदा होनी चाहिए। सारे को जिस पुछ लिया, पुछण तो बाद फरमाया जिन्नी कि इन्हें तैनू गाल कटी उन्ना का बदला इस तो वध कटी ते क़यामत रब दी बारगाह की जवाब दे।
ते असां सानू कोई हिक कड्डे असां दा कि नहीं आ सानू कोई हिक थप्पड़ मारे अस लै किराएदार हो गए तो तू साढ़े बाल थप्पड़ मारे तेन पता नहीं असा तो मकामी है भाई इतने सारे ही किराएदार हैं असल मकाम अपना अगे है कितने है अगे है इतने ना आकड़ जवानी ते आकड़ रहे हैं बंदा बीमार हो जाए उसे बंदा चलन फिरन दे काबिल नहीं रहा सहारा लैके चलता है किस जवानी ते आकड़ रहे नहीं माड़ा जी कुछ हो जाए तो नहीं गोडे पीड़ होंगे पैन 40 साल तो बाद वैसे गोडे खड़क जाते हैं किस चीज़ ते आकड़दा पैन अज केड़ी आकड़ है क्यों नमाज छड़ के बैठे सदा जवानी ना रहनी है क्यों नमाज नहीं पढ़ना आते की वजह है कुरान क्यों नहीं पढ़ते क्यों अल्लाह रसूल तो दो रहे मरना नहीं जवानी सदा रहनी बड़ेपा तो कदे आ जाना ना बुजुर्ग फरमाते सन बचपन में तू खूब बचपन खेल में खोया बचपन खेल में खोया बचपन खेल में खोया जवानी भर सोया बुढ़ापे में तू खूब रोया और बूढ़ा वारी रोना है जो जवानी के अंदर अमाल हो सकते हैं वो बुढ़ेपे च नहीं अज अपने बच्चों इस पासे ला अज बच्चों मेरे एक पीर भाई ने बाबा शेख अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाया इस लाहौर दे मेरे ख्याल भगवानपुर या दरोगे वाले ने मैं दस रहा मैं 6 साल की उम्र नमाज शुरू की थी हजरत जी हजे तक मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई हजे तक मेरी नमाज कज़ा नहीं हुई बुजुर्ग फरमाते सन बुजुर्गों ने फरमाया से ना कि पहली दर्स गाह माँ की गोद है जो जी माँ होएगी फिर उत बच्चा हो जे बनेगा ना जे माँ आ भी रात में ड्रामे वेखे तो नाल पुत्र नु तो दीनू बुला के ड्रामे विखाए डौरी मोहन विखाए तो फिर तवक्को रखे कि ये 5 वक्त दा नमाजी ते तहज्जुद गुजार निकले ये हो सकता है बोलते नहीं जे ओ भाई तुसा गंदम बीजो तो तुसा आखो मक्की वड लवांगे होंदा मक्की बीजो तो तुसा वहीं रखो कि गंदम आई बस साहब मौलवी साहब गंदम अपनी आमदी पे वड लईए फिर देने ऐसा आ जाती भाई मक्की लभनी गंदम नहीं लभनी दो इतना बीजांगे अगे ना बाद आ जाओ चंद दिन की जिंदगी है चंद दिन दियां उडारियां ने चंद दिन दियां उडारियां ने सदा जवानी नहीं रहनी सदा जवानी नहीं रहनी सदा वक्त नहीं रहना इस वास्ते मुसलमान ना 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 ऐ कम ना कर ऐ कम ना कर दूसरा यह है किसी ते झूठ भी ना मारिया करो की जिन्हें लाया गली उधर लो टुर चल ली ये काम नहीं पहले गल की तहकीक करो गल किंज है साढ़े एडे बड़े बड़े मुहद्दिसीन होए इमाम शमसुद्दीन ज़ाहबी अलैहिर्रहमा जैसे मुहद्दिस इब्न कसीर जैसे साढ़े इमाम होए ने अगर वो अपनी किताब दे गल लिखते हैं गल दे नाल सनद नहीं वो गल नहीं मनी जाती किसी ने गल की थी ऐ जी गल इंज नहीं थी इंज कारी साहब ने इंज किया असां दे मगल बल्ली लाए थे टुर पे पता है किसी दे झूठी तो मत लाना कितना गुनाह है पता जे बोलते नहीं जे भाई मैं पूछ रहा हूँ किसी तो झूठी तो मत पता जी एक इमाम दे पीछे नमाज पढ़नी दूसरा इमाम दी तो मत कुछ खुदा दा खौफ बगैर तस्दीक तो गल नहीं जदों वेखो ना एडे एडे मुहद्दिसीन अगर बगैर सनद तो गल लिखे जान ते गल काबिल कबूल नहीं ते अज दा जिन्हों इस्तिंजा ही ना आवे वो गल करे ते वो किंज काबिल कबूल तुसी कर लेंदे भाई मैनू समझ नहीं आ रही तुहाडी बोलदे नहीं जेड़ी गल होवे वो गल दी तस्दीक करो तह तक पहुंचो काजी जेड़ा ना काजी वो एक फरीक दी गल सुन के ते फैसला नहीं करदा जे यार खुद समझदार हो तुसा किसी आलम को फतवा भी लवन जाओ तो आलम इंज फतवा देंदा पूरी तहकीक करदा तहकीक तो बाद फतवा देंदा इंज नहीं काजी जज जिन्हों आखदे हो जदों किसी नूं सदा सुणांदा है दो फरीकां दे बह के दरम्यान वो गल खोलदा है पुछदा है ऐ गल किंजे करके उस तो बाद फतवा ये केड़ा मुहद्दिस इब्न कसीर ते इमाम शमसुद्दीन ज़ाहबी या इमाम नजमुद्दीन कुबरा ने जिन्होंने इल्हाम हो जाता नहीं गल इंजी है